गुड इवनिंग ऑल। आज एक ही पर्सन ऐड हुआ है, कोई बात नहीं। अपन को तो आज कंप्लीट करना है साधारण 10। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन थोड़ा कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने लास्ट किया था कंपिलक, तो एक बार कंपिलक को रिवीजन करके और आज है ना आगे के जो है साधारण 10 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको लेटेस्ट पीडीएफ भेज दी गई है ग्रुप में। इसमें जो टेबल्स हैं वो भी रेडीमेड बनी हुई है। ठीक है, जिन्होंने बनाई है टेबल खुद से, तो उनको मैं कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, बनानी भी चाहिए खुद से टेबल। और मैं चाहता भी यही था पहले कि खुद से टेबल बनाओ, बट ठीक है, रिकॉर्ड आप पीडीएफ तो तुम्हें कंप्लीट देनी ही थी, तो उसमें हमने जो है ट्रिक्स वगैरह जो है ऐड कर दी। ठीक है, जो भी है ट्रिक्स सारी। तो अपना कल टॉपिक चल रहा था साधारण 10। ठीक है, एक ही साधारण 10 किया था अपन ने कंपिलक, जिसको मैं आज वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। कंपिलक क्या है एक्चुअली? कुछ नहीं है, एक प्लांट से प्राप्त होता है जिसका नाम है कंपिलक ही है प्लांट का नाम। और उसका लेटिन नेम क्या है? मेलोटस फिलिपिनेंसिस। ठीक है, फैमिली यूफोरबिएसी। तो इम्पोर्टेंट प्लांट है। इसका मुख्य कर्म क्या है? क्रमिग्न, मतलब रूप से ये कृमिनाशन करता है। ठीक है, इसमें उपयोगी द्रव्य प्रयोज्यांग क्या है इसका? फलरज। फलरज क्या होता है कि जो कंपिलक के फल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो उन फलों को क्या है, सुखाकर और उनका जो है चूर्ण बना लेते हैं, उनको पीस देते हैं। चूर्ण कैसे बनाते हैं कि सूखे हुए फलों को आपस में रगड़ते हैं, उससे जो निकलता है पाउडर फॉर्म में, तो उसको फलरज बोला है। ठीक है, तो कंपिलक के पर्याय की बात करें तो पर्याय क्या कहते हैं? कंपिलक, रक्तचूर्णक, रेचन, कर्कश, रोचन, रक्तांग और चंद्र, ये इसके पर्याय थे। प्राप्ति स्थान सौराष्ट्र देश में और कर्नाटक वगैरह कई जगह प्राप्त होता है, वो आप पढ़ लेना। अब कंपिलक में फल का चूर्ण होता है, रेडिश से कलर का होता है, ब्रिक रेड कलर का। ठीक है, तो इसमें मिलावट भी कैसी होती है? इष्टिका चूर्ण जैसी मिलावट। तो उस मिलावट को दूर करना होता है अपन को, तो कैसे करते हैं? तो कंपिलक को मैंने शुद्ध कंपिलक की पहचान के कुछ लक्षण बताए थे आपको। तो उसमें जैसे वो था कि ठंडे पानी में डालते हैं तो तैरता है, गर्म पानी में डालते हैं तो वो क्या बोलते हैं, घुल जाता है उसमें। ऐसे करके कुछ मैंने आपको लक्षण बताए थे। ठीक है, आंख पर डालने पर वो बारूद की तरह चट चट करके जलता है। ठीक है, और इससे भीगी अंगुली में लेकर, मतलब अंगुली भिगोई पानी में और फिर थोड़ा सा कंपिलक लगाकर कागज पर रगड़ते हैं तो कागज को पीला कर देता है। इस तरह से कंपिलक की मैंने कुछ आपको परीक्षाएं बताई थी। ठीक है, तो कंपिलक की परिभाषा परीक्षाएं आपको मैंने बता दी। शोधन कैसे करेंगे? अब शोधन करने के लिए क्या था, इष्टिका चूर्ण आदि कृत्रिम अशुद्धि को दूर करने के लिए बाल्टी से भरे हुए जल में इसको डाल देते हैं, जिससे कंपिलक जो है ऊपर तैरता है हल्का होने के कारण, और इष्टिका चूर्ण जैसी अशुद्धियां हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो ऊपर तैरते हुए कंपिलक को अपन अलग कर लेते हैं और उसको सुखाकर काम में लेते हैं। ठीक है, कंपिलक का ग्राह्य स्वरूप अगर अपन सोचे कि भाई कंपिलक का कैसा कैसा कंपिलक काम में लेना चाहिए, तो इष्टिका चूर्ण संकाशम, चंद्रिका अडयो अतिरेचन है। जो इसके पर्याय हैं उसी में इसकी बात है। ठीक है, इष्टिका चूर्ण के समान रक्त वर्ण का होता है। ठीक है, रक्तांग जो पर्याय है उससे ही है, रक्त वर्ण का होता है इसलिए रक्तांग। ठीक है, तो रक्त वर्ण का होता है, चमकदार होता है और अत्यंत रेचक होता है। रेचन नाम इसलिए है क्योंकि यह विरेचन द्वारा जो है अपने कर्म करता है, इसलिए यहाँ पे बोला है अत्यंत रेचक होता है, इसलिए इसका एक नाम रेचन भी है। ठीक है, तो शोधन हो गया अपना। मारण और सत्वपातन इसका होता नहीं है। ठीक है, गुण क्या है? पित्त, पित्त को शमन करने वाला होता है। व्रण में काम आता है, व्रण को दूर करने के लिए। ठीक है, आदमान, विबंध, विबंध को करेगा ही चूंकि रेचन करा रहा है, विरेचन करा रहा है। दूषित कफ, उदर रोग, कृमि रोग, गुल्म, शोथ, आम दोष, मतलब जितने भी आम जन्य रोग हैं उसमें आम को बाहर निकालने का काम करता है। और पित्त जन्य रोगों में तो विरेचन क्या है? पित्त की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा, इसलिए जो पित्तज रोग है उनमें भी ये काम करेगा। व्रण हो गया, व्रण के शोधन में ये काम करेगा। क्यों? विरेचन एक प्रकार का शोधन ही तो है, तो शोधन में काम करेगा। आदमान, विबंध जैसे रोग, ठीक है, तो उनमें काम करेगा। शोथ, 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 गुल्म, उदर रोग, ये तीनों किससे होते हैं? अग्निमांद्य से होते हैं। ठीक है, तो अग्निमांद्य क्यों होता है? ज्यादातर आम के कारण। ठीक है,
तो उस आम को निकाल देंगे तो अग्निमांद्य दूर हो जाएगा और रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसमें इनको काम लेते हैं। कृमि रोग, क्योंकि इसका मुख्य कर्म ही क्रमिघ्न, तो कृमि रोगों में तो काम करना ही है। ज्वर, शूलहर, ठीक है, तथा विरेचन से जितने रोग भी शांत होते हैं उन सबको नाश करने वाला होता है, उन सभी रोगों को नाश करने वाला होता है। मात्रा 4 से 6 रत्ती, और रेचन के लिए यानी विरेचन के लिए अगर देना हो तो 3 से 6 माशा इसकी मात्रा काम लेते हैं। एक माशा में 3 ग्राम होता है, ठीक है, तो ये याद रखना। कंपिल्लक, मलहर, कृमि घातिनी, गुटिका, त्रिफलादि, घृत, पटोलादि चूर्ण, बिंदु घृत, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। इस तरह से अपना कंपिल्लक अभी कंप्लीट हुआ। दूसरा आता है गौरी पाषाण। गौरी पाषाण को संखिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इसको संखिया बोलते हैं, वैसे इसका नाम है गौरी पाषाण। व्हाइट आर्सेनिक और विट्रियस और आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, ये इसके इंग्लिश नेम है, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश नेम। फिर इसके क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और रासायनिक नाम इसका आर्सेनियस ऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हो, आर्सेनियस ऑक्साइड भी बोल सकते हो। रासायनिक सूत्र AH2O3, ठीक है। AH2S2 किसका था और AH2S3 किसका था, कौन बताएगा मेरे को? क्या आवाज नहीं आ रही साहब? हड़ताल का क्या था? ठीक है, कोई नहीं, और कोई बताएगा? सुरभि के अलावा और कोई? धर्मेंद्र, AH2S2 किसका था, AH2S3 किसका था? वेरी गुड। AH2S2 मनयशिला का और AH2S3 हड़ताल का। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पढ़ना चाहिए, ठीक है। काठिन्य इसका कुछ बुक में तो 3 से 4 बताते हैं, कुछ में 1.5 से 2 बताते हैं, ठीक है, अलग अलग बुक के अलग अलग कहने हैं, ठीक है। इसके परिचय की अगर अपन बात करें तो ये क्या है कि इतिहास अगर इसका देखें तो सबसे पहले इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में है। सुश्रुत संहिता में जब विष का वर्णन आता है ना, सुश्रुत संहिता का कल्प स्थान है, उसमें 8 अध्याय हैं, वो आठों पूरी तरह विष चिकित्सा या आगत तंत्र को समर्पित है, ठीक है। तो कल्प स्थान 1 में वर्णन आया है जब 55 प्रकार के जो है स्थावर विषयों का वर्णन आता है, ठीक है। तो उसमें है ना फेनाश्म और हड़ताल, ये दो है ना धातु विष माने गए हैं, ठीक है। तो फेनाश्म पर्याय है इसका, संख्या का एक पर्याय फेनाश्म भी है और सोमल भी है, तो दोनों है ये पर्याय भी याद रख लेना, फेनाश्म और सोमल, अभी पढ़ेंगे पर्याय अपन। तो ये एक तरह का धातु स्थावर विष है, मतलब स्थावर विष की कैटेगरी में सुश्रुत ने बताया, ठीक है। तो ये इसका इतिहास हो गया। पर्याय की अपन बात करें तो शंखमूष, शंखविष, गौरी पाषाण, दारूमूष, दारूमूषी, दारूमोच, ठीक है, मल्लक, फेनाश में इंपॉर्टेंट है, सोमल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भस्मीकरण करते हैं ना, तो इसको सोमल की भस्म बोलते हैं, इसका नाम सोमल की भस्म नाम से फेमस है, ठीक है। तो सोमल एक पर्याय इंपॉर्टेंट है। संबल, आखू पाषाण, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। प्राप्ति स्थान चीन, यूरोप एवं भारत के हजारीबाग में, चित्राल देश में, बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में और लाहौर आदि क्षेत्रों में माक्षिक आदि खनिजों के साथ यानी माक्षिक के साथ जो है इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कृत्रिम रूप में आर्सेनोपायराइट कारखानों में चिमनी से जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब भेद की बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने इसके 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? स्फटिकाभ, स्फटिकाभ नाम से पता लगा स्फटिका किस वर्ण की होती है, श्वेत वर्ण की, तो श्वेत वर्ण का होता है, स्फटिका के सदृश चमकीला होता है। दूसरा शंखाभ, पीत पीत श्वेत, शंख कैसा होता है, हल्का पीला सफेद से वर्ण का होता है, तो पीताभ श्वेत वर्ण और शंख के सदृश है। फिर हरिद्राभ, हरिद्रा कैसे होती है, येलोइश, तो हरिद्राभ कैसा हो गया, पीत वर्ण का और हरिद्रा के सदृश है। रस तरंगिणी पे एक टीका हुई है, उसमें इसके 4 भेद बताए गए, जबकि रस तरंगिणी ने 2 भेद माने, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, रस तरंगिणी ने 2 भेद कौन से माने, श्वेत जो कि कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है, और रक्त जो मिनरल फॉर्म में या खनिज रूप में पाया जाता है, ठीक है।
जबकि टीका में 4 भेद बता रखे हैं, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश है उसने श्वेत और पीत ऐसे 2 भेद बताए हैं, ये अलग अलग संहिताओं में अलग अलग भेद बता रखे हैं। फिर आते हैं इसके उपयोग, कि भाई शंखिया या आर्सेनिक जो है ये तो अपना पॉइजन है, इसका भी अपन यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, तो क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है इसके यूज की? तो चिकित्सार्थ औषध हेतु, कि भाई अलग अलग योगों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर शत्रुओं को विष से मारने हेतु, अब चूंकि पॉइजन है तो पहले के टाइम में क्या करते थे, खिला देते थे आर्सेनिक खाने में मिला के या कैसे भी, तो इससे क्या होते थे, शत्रुओं को मारने में काम में लेते थे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी इसमें इस औषध बनाने हेतु जो है काम में लेते हैं। कई जगह आर्सेनिक के जो अलग अलग मेडिसिन या केमिकल फॉर्मूलाज बना के और उसको मॉडर्न मेडिसिन में भी देते हैं। ठीक है, और फिर कांच और रंग बनाने में, ठीक है, कांच बनाने के लिए भी जो है आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मक्खी मारने की दवा वगैरह बनाने के लिए आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। शोधन की अब बात करते हैं। शोधन क्या है, स्फटिका शंखिका संख्या को बड़े करेले के फल चीर कर उसके मध्य रखकर दोला यंत्र विधि से 1 प्रहर तक स्वेदन करने पर संख्या शुद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, करेला लेते हैं, उसमें बीच में एक चीरा लगाते हैं और करेले के अंदर जैसे अपन मसाले भरते हैं ना, उसको खाली करके, वैसे मसाले की जगह यहाँ पे क्या भर दिया, संख्या आर्सेनिक भर दिया। ठीक है, उस संख्या को भर के करेले को पोटली बना के और उसको दोला यंत्र विधि से जो है स्वेदन करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी विधि क्या है, बकरी के दूध या मांस रस में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर। तीसरी, गोदुग्ध में 1 प्रहर या टंकण जल, ठीक है, मतलब पानी में टंकण मिला के अच्छे से घोल के फिर उसमें दोला यंत्र विधि से पाक कर पर स्वेदन करने पर जो है अपने शुद्ध हो जाता है संख्या। ठीक है, मारण की बात करते हैं हम। मारण मतलब भस्म निर्माण। तो शुद्ध सोमल को 10 ग्राम मात्रा में लेकर लाजवंती के कल्क के बीच में रखकर शराब संपुट करें। क्या किया, सबसे पहले शोधन कर दिया, शोधन के बाद एक शराब ली, उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया अपन ने, लाजवंती का कल्क, फिर उसके ऊपर वो सोमल की जो है शुद्ध सोमल जो है 10 ग्राम मात्रा में डाल दिया, फिर उसके ऊपर वापस उसको ढक दिया लाजवंती के कल्क से, और फिर दूसरी शराब उल्टी रख के और संधि बंधन कर दिया। इस प्रकार से शराब संपुट कर दिया। ठीक है, फिर शराब संपुट को क्या करते हैं अपन, 1 केजी उपलों की अग्नि पर पाक करते हैं। मात्रा फिक्स डिसाइड कर दी, उपले कितने होने चाहिए, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम उपले डाल दिए, उसके ऊपर वो शराब संपुट रख दिया और पाक किया। इस प्रकार से 7 बार पुट देने पर सोमल की जो है भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, ये हो गए सोमल की अपने शंखिया की भस्म के गुण। ठीक है, अब गुणों की बात करें तो स्निग्ध होती है, रस बंध कर, मतलब रस के जो बंधन होते हैं ना, 25 बंधन, तो रस के बंधन करने में जो इसका प्रयोग किया जाता है। विष तुल्य, विष के समान होती है अगर ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर लो तो। ठीक है, त्रिदोष शामक, तीनों दोषों को खत्म करने वाली होती है। रस वीर्यकर, ठीक है, मतलब पारद के गुणों को बढ़ाने वाली होती है। दारुण श्वास रोग नाशक, जिसके क्रोनिक सांस रोग हो गया हो। श्वास रोग कैसा होता है, मतलब क्रोनिक है ना, ब्रोंकाइटिस वगैरह ये सब हो गए हो। ठीक है, तो उसमें ये काम अच्छा करता है। क्रोनिक जो डिजीज हो जाती है, पुरानी हो जाती है श्वास रोग, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर विविध कुष्ठ नाशक, क्या अलग अलग प्रकार के जो कुष्ठ रोग हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मात्रा इसकी 1/120 रत्ती से लेके और 1/30 रत्ती तक। इंपॉर्टेंट है, इसकी मात्रा 2 नंबर में बहुत पूछते हैं। क्यों, क्योंकि अलग ही है इसकी मात्रा, इसको ज्यादा मात्रा में अपन नहीं दे सकते। आर्सेनिक बहुत जबरदस्त पॉइजन है। अगर तंत्र नेक्स्ट ईयर आपके सब्जेक्ट आएगी टॉक्सिकोलॉजी, तो उसमें आप पढ़ोगे आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक बहुत खतरनाक पॉइजन है, बहुत सारे इफेक्ट बॉडी पे पड़ते हैं, लोगों की जान चली जाती है, तो इसलिए इसकी ज्यादा मात्रा नहीं दे सकते। वैसे देखा जाए अगर मॉडर्न में मात्रा इसकी तो 1 से 4 mg, बस इतनी मात्रा में इसको लेते हैं। ठीक है, अब इतनी कम मात्रा 1 से 4 mg तो काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी गोलियां बनाई नहीं जा सकती। तो क्या करते हैं कि एक रत्ती संख्या को क्या करते हैं अपन, 15 ग्राम मरीच चूर्ण के साथ खरल में अदरक स्वरस से मर्दन करके 1 1 रत्ती प्रमाण की गोली बनाते हैं। यानी मरीच चूर्ण के साथ जो है इसकी गोलियां बनाते हैं, काली मिर्च की गोलियां। ठीक है, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये संख्या भस्म होती है। ठीक है, और 1 1 रत्ती प्रमाण की गोली बनाते हैं, और वो भी सिर्फ 1 गोली दिन की प्रयोग सायंकाल के टाइम करने को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कैसे इसकी मेडिसिन बनाते हैं।
1 से 4 mg को अपन तोलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उसको तोल नहीं सकते। इसलिए जैसे कि एक रत्ती यानी 125 mg अगर आपने आर्सेनिक की भस्म ली है, तो उसमें 15 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाते हैं और आद्रक स्वरस की भावना देकर और एक एक रत्ती के प्रमाण की यानी 125 mg की एक एक गोली बनाते हैं, ठीक है। फिर उस एक गोली को सायंकाल रोज सेवन करने को जो है पेशेंट को या रोगी को देते हैं, ठीक है। घातक मात्रा 1 रत्ती, अगर आपने 1 रत्ती एक साथ सेवन कर लिया आपने, मतलब केवल केवल शुद्ध आर्सेनिक भस्म की जो है 1 रत्ती सेवन कर ली, तो वो घातक मात्रा लीथल डोज है। लीथल डोज मतलब वो आपकी जान भी ले सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आता है संख्या विष प्रभाव शमनोपाय, कि संख्या विष का प्रभाव हो रहा है उसको शमन करने के क्या उपाय हैं। तो गोदुग्ध में गोघृत व मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए, या फिर टंकण के जलीय विलयन की लिक्विड टंकण को जो है पिलाना चाहिए। करेला फल स्वरस पिलाना, कि करेले के फल में अपन ने इसका शोधन किया था, तो करेले के फल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो करेले के फल में जो है उसका जूस निकाल के करेले का जूस पिलाना चाहिए, ठीक है। फिर जो है आजकल एक मॉडर्न ड्रग क्या है, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड और डिमरकेप्टॉल, ये अलग अलग इसकी मॉडर्न मेडिसिन आती हैं, ठीक है, तो वो आप याद रख लेना। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, सत्तोपातन जो है इसका, वैसे तो मैंने कही ना इसका सत्तोपातन का जो है रेफरेंस आता नहीं है, फिर भी रसरत्न समुच्चय में बता रखा है। तो इसका सत्व एक्चुअल में होता क्या है, वही आर्सेनिक धातु, ठीक है। तो विधि विधि कुछ नहीं है इसकी, जैसे हड़ताल का सत्व निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरह जो है संख्या का भी सत्व निकालते हैं। तो वो आप हड़ताल की जो मैंने आर्सेनिक निकालने की विधि बताई थी ना, वही आप इसमें संख्या में भी या गौरी पाषाण में भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद प्रमुख योग इसके समीर पन्नग रस, मल्ल सिंदूर, शंख विशोदय रस, सन्निपात भैरव रस, सूची का मरण रस, इस प्रकार से जो है इस सूची का भरण रस, ठीक है, मैं नहीं है भय, सूची का भरण रस, ये इसके कुछ प्रमुख योग हैं। अगला आता है नवसादर। नवसादर कुछ नहीं है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट इसका इंग्लिश नेम है और अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नेम है और NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र है। इसके पर्याय की अगर अपन बात करें तो नव्यसार, नवसार, नृसादर, नृसार, नरसार, किट्टक्षार, नरसादर, ठीक है। चुल्ली का लवण, चुल्ली का चूली का लवण, ठीक है, ये इसके कुछ पर्याय हैं, ठीक है। प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान क्या है इसके, खनिज के रूप में इटली के सिसली ज्वालामुखी पहाड़ के समीप, मध्य एशिया में, ठीक है, मिस्र, यूरोप, भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे ये प्राप्त होता है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये दानेदार सोल्ट होता है, ठीक है। करील और पीलू वृक्ष जो होते हैं उनकी काष्ठों को जलाने पर जो क्षार प्राप्त होता है, या ईंटों को जलाने पर जो पीला सफेद सा या हल्का लवणीय पदार्थ प्राप्त होता है, उसको नवसादर या चुल्ली का लवण कहते हैं, ऐसा रसरत्न समुच्चय में बताया गया, ठीक है। यानी क्या था, करीर प्लांट, ठीक है, या फिर पीलू वृक्ष की काष्ठ को जला देते हैं, तो जो उससे क्षार प्राप्त होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नवसादर या चुल्ली का लवण, ठीक है। या फिर इष्टिका या ईंटों को जलाने पर जो पीला या सफेद सा लवणीय पदार्थ प्राप्त होता है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, नवसादर बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम और खनिज दोनों रूपों में प्राप्त होता है, तो ये भी आप याद रखना। तो ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया अपन ने ये चीज, आगे चलते हैं। भेद की बात करें तो वही मैंने बताया, कृत्रिम और खनिज दो प्रकार के। बाजार में जो है 3 प्रकार का नवसादर मिलता है। पहला, पपड़ी रूप में मोटा जमा हुआ मटमैला सा जो है, गदला सा जो है नवसादर प्राप्त होता है। दूसरा, सफेद डंडे या टिकिया के रूप में, ठीक है। इन दोनों को जो है शोधन की आवश्यकता होती है, इनमें कोई मिलावट हो सकती है, मिट्टी विट्टी के कण, रेत, ठीक है, ये सब मिले हुए हो सकते हैं। तीसरा, जो केमिस्ट की दुकान पे मिलता है अमोनियम क्लोराइड नाम से, वो क्या होता है, लैब में बनाया हुआ होता है, ठीक है, कृत आर्टिफिशियल होता है, तो उसमें कोई मिलावट के चांसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्वपातन प्रोसीजर से बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये एकदम शुद्ध होता है, इसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। शोधन की बात करें तो कुछ नहीं है, सॉल्ट है तो पानी मिला के घोल दो उसको, तो जितनी अघुलनशील पानी में अशुद्धियां होती है वो सब क्या होती है, छन जाती है, ठीक है। फिर
जो पानी में घुलनशील और वोलेटाइल अशुद्धियां होती है उसके लिए क्या करते हैं, तीव्र अग्नि पर चढ़ा देते हैं और पानी को पूरे को उड़ा देते हैं। फिर जो नीचे पेंदे पर प्राप्त होता है वो शुद्ध नवसागर होता है। ठीक है, दोनों चीजें आपने देख ली कि भाई पानी पे पहले गर्म किया और उसको जो पहले छान लिया, नहीं पानी में घोल दिया पहले, फिर छान लिया अच्छे से सूती कपड़े से। उससे क्या हुआ, जो भी एक्सटर्नल अशुद्धियां थी, बाह्य अशुद्धियां थी, मिट्टी कंकड़ वगैरह, वो सब दूर हो गए। फिर उसके बाद उसको अग्नि पर चढ़ा दिया, अग्नि पर चढ़ा के चलाते गए उसका पूरा पानी उड़ा दिया। नीचे जो बचा वो अपना शुद्ध नवसागर है। ठीक है, तो ये नवसागर का शोधन हो गया। गुण, स्वर्ण शोधक होता है, शंख द्राव रस निर्माण में काम आता है, पारद के जारण कर्म में। ठीक है, इसके अलावा वेद द्रव्यों में उपयोगी, वेद द्रव्य में आते हैं ना लवण वर्ग क्षार वर्ग वगैरह सब, तो उनमें एक कंटेंट ये भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है। भुक्त मांस को पचाने में, लवण रस कैसा होता है, लवण रस दीपन पाचन करने वाला होता है, इसलिए अब चूंकि लवण रस है तो वो ऑब्वियसली भुक्त मांस को पचाने में जो है काम आता है। ठीक है, मुख शोष नाशक होता है। अब शोष में क्या होता है एक्चुअली, सूखापन सा आता है, और नमक लवण जो होता है वो क्लेद उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए यहाँ पे मुख शोष नाशक बताया है। त्रिदोष शामक होता है, तीनों दोषों को जीतने वाला होता है। ठीक है, फिर स्निग्ध सूक्ष्म लघु तीक्ष्ण उष्ण पाचक सारक, ये सारे जो सामान्य लवण के जितने गुण होते हैं वो सब इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मात्रा 2 से 8 रत्ती, इसके प्रमुख योग क्या है, श्वेत परपटी, ठीक है, शंख द्राव, स्वर्णवंग, बृहद शंख द्रावक रस और वृश्चिक दंशर लेप। ये क्या हो गया, नेटवर्क चला गया। शायद नेटवर्क चला गया बीच में। आवाज आ रही है मेरी? कब से चली गई थी आवाज? ये नौसादर पूरा पढ़ा दिया, वो सारा सुना तो था ना, या वापस पढ़ाना पड़ेगा? स्क्रीन विजिबल है? एनीवन, कोई तो आंसर दो। ऑडिबल विजिबल हो कि नहीं? ठीक है, नौसादर पूरा पढ़ लिया ना आपने? कुछ छूटा तोड़ना आपका? छूटा हो तो बता दो, मैं लास्ट वाली लाइन। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, उस पर भी बात करते हैं उसकी। हाँ, तो मैं योग बता रहा था इसके लास्ट में, तो मात्रा 2 से 8 रत्ती। ठीक है, और जो इसके प्रमुख योग थे, श्वेत परपटी, शंख द्राव, स्वर्ण वंग, बृहद शंख द्रावक रस। ठीक है, वृश्चिक दंश हरलेप, वृश्चिक दंश हरलेप वो वहां पे जब आप विष चिकित्सा पढ़ोगे चरक में, तब भी इसकी बात आएगी भाई, अलग अलग लेप बनाए जाते हैं, तो वृश्चिक दंश को जो है नष्ट करने वाला जो लेप। ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, विषहर जो कर्म करता है, ये भी विषहर विष को नाश करने का भी जो है ये काम करता है। अच्छा, श्वेत परपटी के कोई कंटेंट बता सकता है मुझे? श्वेत परपटी मैंने कंटेंट बोले तो थे, किसी को याद हो तो। हम्म, और बिल्कुल सही, उनके आपको वो भी मात्रा भी याद रखनी है। अच्छा, श्वेत परपटी का मेनली यूज किस में करते हैं? रोगाधिकार। ये दो चीजें तो आप सारे योगों की देख के ही जाना, कंटेंट और रोगाधिकार। क्या? वेरी गुड वेरी गुड, किसने आंसर किया? वेरी गुड। ठीक है, तो अपन नवसादर कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं। कपर्द, कपर्द आता है जो अपने कोड़ियां होती है ना, उनको कपर्द बोलते हैं, शंख वगैरह के साथ जो मिलती है कोड़ियां, तो उसको, तो कपर्द। तो कपर्द के पर्याय की बात करें तो पर्याय है इसके वराटक, वराट, वराटिका, ठीक है,
फराटी, कपर्दक, कपर्द, कपर्दी, कपर्दिका, ये सारे एक जैसे से पर्याय मिल रहे हैं, तो आपको इनके पर्याय याद करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक रीडिंग मारोगे और सबके ऐसे ही पर्याय। अग्निजार, वन्नीजार आप पढ़ोगे तो वन्नी, वन्नीजार, अग्निजार, अग्निगर्भ, अग्निज, ठीक है, अग्नि निर्यास, ये सारे इसके जो है पर्याय होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर्याय आप दो चार भी याद कर लोगे। एक बाल क्रीडनक, ये याद कर लेना, ये अलग है। ठीक है, और एक चराचर, ये दो अलग याद है। बाकी कपर्दी, कपर्दी का, वराटी, वराटी का, वराट, ये सारे पांच सात तो आपको ऐसे ही नाम याद हो गए। ठीक है, प्राप्ति स्थान, सभी देशों में समुद्रों से प्राप्त होता है, तो समुद्र तो सभी जगह है, तो जहां समुद्र है वहां ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका अलग अलग जगह जो है उपयोग किया जाता है। पारद कर्म में भी ये उपयोगी है, इसलिए इसको साधारण रस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब इसके भेद की बात करें तो भेद रस तरंगिणी ने इसके तीन माने हैं। पीत, जो कि श्रेष्ठ प्रकार का माना गया है। श्वेत, जो मध्यम प्रकार का माना गया है। धूसर, मटमैला टाइप सा, काला सफेद सा, तो वो अधम प्रकार प्रकृति का या निकृष्ट क्वालिटी का, लो क्वालिटी का माना गया है। ग्राह्य कैसा होता है, ग्राह्य पे इसके लक्षण, तो ग्राह्य के लक्षण है दीर्घ वृंत, कि लंबे वृंत वाला होना चाहिए। स्वर्ण वर्ण, यानी थोड़े येलोइश से कलर का होना चाहिए। पृष्ठ भाग में छोटी छोटी गांठ युक्त वह 1.5 शाण वाली वराटिका उत्तम होती है। 1.5 शाण मतलब इसका लेंथ बता रहा है कि लगभग इतनी 1.5 शाण वाली। ठीक है, 1 शाण वाली मध्यम और आधा शाण वाली अधम होती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, इसका प्रमाण याद रख लेना कि 1.5 शाण वाली जो है उत्तम होती है, और 1 शाण वाली मध्यम और आधा शाण वाली अधम होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ग्राह्य बता रखी है। और भस्म कार्य हेतु जो उत्तम, वो तो सबको फैक्ट पता है कि उत्तम जो होगी उसी का प्रयोग आपको करना चाहिए, कोई भी योग वगैरह बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि भस्म कार्य के लिए भी कौन सी 1.5 शाण वाली जो है वो उत्तम होती है। ठीक है, ये याद रख लेना। रस रत्न समुच्चयकार ने इसी के आधार पर इसके नाम बता दिए कि भाई वो 3 प्रकार की बताए उसने, 1.5 निष्क, 1 निष्क और पौन निष्क। पौन मतलब 3/4 निष्क। इस तरह से 3 भेद रस रत्न समुच्चय के अनुसार है इसके। ठीक है, साइज के आधार पर। और रस रत्न समुच्चय नहीं, आगे वराटिका के फिर 2 भेद किए हैं, वराटिका और वराट। वराटिका येलोइश कलर की होती है, वराट गुरु और श्वेत से वर्ण की होती है। तो इस तरह से अलग अलग भेद बता रखे हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको इन नोट्स में मिल रहा है। ठीक है, तो ये नोट्स कंप्लीट हैं, बस एग्जाम बेसिस के पे बनाए गए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लिख रखा इनमें, एक्स्ट्रा आपको बुक में मिलेगा। मैं तो कहूंगा बुक की एक रीडिंग जरूर करना। ठीक है, लेकिन नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, तो टेंशन मत लेना इस चीज की। अब शोधन की बात करें तो वराटिका को एक प्रहर तक कांजी, कुलत्तक्वात, नींबू स्वरस अथवा किसी भी अम्ल द्रव में दोला यंत्र विधि से जो है स्वेदन करके उष्ण जल से प्रक्षालन करने पर वो शुद्ध हो जाती है। यानी इसका शोधन किसी भी अम्ल द्रव में स्वेदन करने पर होगा। ठीक है, वो अम्ल द्रव्य चाहे नींबू स्वरस हो, चाहे कुलत्तक्वात हो, चाहे कांजी हो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर अम्ल जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, कांजी कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। और कुलत्थ होती है, कुलत्थ के आप गुण वगैरह पढ़ोगे रसवीर्य विभाग, तो कुलत्थ भी अम्ल होती है। ठीक है, एसिडिक होती है। नींबू अपना पता ही है अम्ल होता है। तो इनका इनमें स्वरस निकाल के इनके क्वाद बना के, या ठीक है, दोलायंत्र विधि से जो है स्वेदन करने पर शुद्ध हो जाती है। मारण की बात करें तो अग्नि से धधकते कोयलों पर कपर्दिकाओं को रखकर धमन करके फुल्लित करना, और श्वांग होने पर चूर्ण करके रखे। इस प्रकार से जो है इनकी भस्म बन जाती है। ठीक है, तो ये कपर्दिका के भस्म निर्माण की विधि हो गई। तो या फिर दूसरा तरीका क्या है, रस तरंगिणी ने बता रखा है वो, कि शुद्ध कपर्दिका लेते हैं, उसको शराब संपुट करके गजपुट की अग्नि दे देते हैं, इससे कपर्द की श्वेत रंग की भस्म तैयार हो जाती है। ठीक है, दोनों विधि है मारण की, जो आपको सूटेबल लगे वो याद कर लेना। एक में डायरेक्ट अंगारों पर रख देते हैं इसको, और जब पूरी तरह जल जाती है तो जो भस्म प्राप्त होती है उसको, श्वेत वर्ण की भस्म को इकट्ठा कर लिया। एक तो ये, दूसरी शराब संपुट में कपर्द शुद्ध कपर्दिकाओं को या वराटिकाओं को रख देते हैं और गजपुट की अग्नि देते हैं। ठीक है, अच्छा गजपुट में कितने उपले काम में लेते हैं? अच्छा, वो किस क्रम में? ठीक है, और इसमें गड्ढा कितना गहरा करते हैं?
एक राजस्थ, सही है। ठीक है। हम्म। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अपन गुण देख लेते हैं। तो परिणामशूल, परिणामशूल आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे, डिजीजेस वाला जब आपका पार्ट चलेगा ना, तब आप पढ़ोगे, तब पता लग जाएगा क्या है ये। ठीक है। ग्रहणी, क्षयहर, कटु, कटु ये रस में होता है, ठीक है। उष्ण, दीपन, वृश्य, नेत्रिय मतलब नेत्रों के लिए हितकारी होता है। वात कफर, वात कफत जो रोग होते हैं उनमें ये काम करने वाला होता है। पारद जारण में श्रेष्ठ, विड़ द्रव्यों के निर्माण में उपयोगी है। ठीक है। तो ये सब जो है इसमें अलग अलग इसके प्रयोग हैं। ठीक है। मात्रा इसकी दो रत्ती काम में लेते हैं। और इसके प्रमुख योग हैं अग्नि कुमार रस, गृहिणी कपाट रस, प्रवाल पंचामृत रस। ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, जब अपन योग वाला पढ़ेंगे ना टॉपिक, तो उसमें एक प्रवाल पंचामृत रस भी है, तो तब इसकी बात कर लेंगे अपन। ठीक है। रत्न गर्भ पोटली और राज मृंगाक रस। ठीक है। ये इसके अलग अलग योग हो गए, इसके प्रमुख योग। दो तीन योग याद कर लेना, सफिशियंट रहेंगे। ठीक है। एक बार क्लास एंड करते हैं और वापस ज्वाइन करके वन्नी जार शुरू करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं।